महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी हरियाणा के फॉर्मूले को अपनाने की योजना बना ली है, जिसमें हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण मुख्य एजेंडा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में धक्का लगने और विपरीत परिस्थितियों में भी हरियाणा में सत्ता पर वापसी के बाद बीजेपी ने हरियाणा में आजमाई हुई रणनीति को महाराष्ट्र में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसमें हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण मुख्य एजेंडा है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धुआंधार प्रचार सभाएं आयोजित करने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक मोदी, शाह, योगी महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सभा कर सकते हैं। ये तीनों नेता 70 से ज्यादा सभा कर सकते हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के गांवों में ओबीसी बनाम मराठा फैक्टर को लेकर उपजे जातिगत संघर्ष को ठंडा करने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवकों को उतारकर हिंदू एकता का डोज पिलाया जा रहा है। वैसे तो महाराष्ट्र में 44,000 से ज्यादा गाँव हैं, लेकिन आरएसएस का फोकस मराठवाड़ा के 8,000 और तकरीबन विदर्भ के 15,000 गाँवों पर रहेगा। कांग्रेस का ग्रामीण जनाधार है, लेकिन बीजेपी की ताकत बढ़ने के साथ वो कमजोर हुई है। एनसीपी का भी ग्रामीण जनाधार है, लेकिन वो ज्यादातर पश्चिमी महाराष्ट्र तक सीमित है। जहां आरएसएस की दाल नहीं गलती, महाराष्ट्र में अब तक दो प्रमुख विचारधाराओं या गठबंधनों के बीच वोटिंग होती रही है। इसमें जातीय गणित हमेशा अहम रहा है। रणनीति तो बन रही है, लेकिन रणनीति से ज्यादा आवश्यक इस वक्त विषय होते हैं। महाराष्ट्र में जो है प्रगति और समृद्धि की बौछार हो रही है, और झारखंड में जो है भ्रष्टाचार और क्राइम की पराकाष्ठा। महाराष्ट्र में जो है हम जन कल्याणकारी योजनाएं भी कर रहे हैं और तरक्की भी दे रहे हैं, लेकिन हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में जहां ये लोग जन कल्याणकारी योजना पे आते हैं, वहां आपने देखा है कि किस प्रकार से वो राज्य जो है कंगाल हो जाते हैं। तो ये अंतर है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच, और ये अंतर जो है धीरे धीरे जनता के मन में भी स्पष्ट होता जा रहा है। महाराष्ट्र में 2019 में 4 प्रमुख पार्टियां थी, अब 6 पार्टियां हैं। अब तक धर्मनिरपेक्षता और दक्षिणपंथी विचारधारा के बीच चुनाव होता रहा है, लेकिन अब ये लड़ाई बीजेपी के साथ या बीजेपी के विरोध में बढ़ गई है। इसकी वजह से विचारधारा का ध्रुवीकरण अब पहले जैसा नहीं रहा। बीजेपी की मुश्किल ये है कि मराठा आरक्षण की आग उठने से राज्य में आरक्षण का मुद्दा तेज हो गया है। मराठा बनाम ओबीसी, आदिवासी बनाम धनगर विवाद उठ चुके हैं। इसके चलते सभी राजनीतिक दलों को इसमें संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि डर है कि किसी एक समुदाय का पक्ष लेने से दूसरा समुदाय नाराज हो सकता है। ऐसे में भाजपा गैर मराठा राजनीति पर फोकस कर रही है। राज्य में 42% ओबीसी समुदाय के लोग हैं, जबकि मराठा 28%। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी करीब 20% है। राज्य में मुस्लिम 13% और ब्राह्मण 3% है। यही वजह है कि न सिर्फ शिंदे सरकार ने एक तरफ क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ा दिया है, बल्कि 15 जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति अलग तरह की है। वहाँ मराठा का ज्यादातर समर्थन शरद पवार के साथ रहा, बहुत प्राण नेता रहे, मराठाओं के नेता माने जाते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में जब एनसीपी 2 फाड़ हो गई है और शरद पवार के भतीजे बीजेपी के साथ में हैं, तो मराठा कहीं न कहीं बटेगा। ये अलग बात है कि पूरा मराठा न बटे, लेकिन कम से कम 25% मराठा तो अजीत पवार के साथ रहेगा ही। महाराष्ट्र में जो सामाजिक समीकरण हैं, उन्हें भाजपा को मराठा का भी समर्थन मिलेगा, वहाँ पे गैर मराठा का भी समर्थन मिलेगा, ओबीसी का भी मिलेगा, दलित का भी मिलेगा। हाँ, कुछ खास समुदाय है जैसे मुसलमान वगैरह, उसका समर्थन भाजपा को कम ही मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा। महाराष्ट्र में मोटे तौर पर 5 इलाके माने जाते हैं, जिनमें विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र यानी खानदेश और मुंबई सहित कोंकण पट्टी शामिल है। इनमें विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसके साथ ही राज्य में 13 बड़े शहर, इनको एक बार फिर से बीजेपी को साधना होगा। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के वोट बीजेपी को ट्रांसफर होने के बजाय मूल पार्टी और बागी पार्टी में ही बढ़ गए। मूल रूप से शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार मुख्य रूप से मराठा राजनीति करती है। इसीलिए बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में शिंदे और अजीत पवार पर कम और अपनी रणनीति पर फोकस ज्यादा कर रही है। महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी की राजनीति चलती है। ऐसे में बीजेपी ओबीसी की राजनीति पूरी तरह से नहीं कर सकती।
ऐसे में बीजेपी ने डिसाइड किया है कि महाराष्ट्र में हाट हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए ताकि मराठा वर्ग बीजेपी से नाराज न हो। बीजेपी की मुश्किल ये भी है कि एनसीपी अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट को एक बड़ी संख्या में मराठा सपोर्ट करते रहे। कपिल सोलंकी के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के